हेलो दोस्तों। डॉक्टर बनना यह सिर्फ एक पेशा नहीं, एक इमोशन है। सफ़ेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप और लोगों की जान बचाने का जज्बा, यह सपना लाखों लोग देखते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक वही पहुंचते हैं जिनकी तैयारी सही दिशा में होती है। अगर आप भी 10वीं या 11वीं में हैं और सोच रहे हैं कि एमबीबीएस की शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाला है। अगले कुछ मिनट में हम स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि नीट क्रैक कर एक टॉप मेडिकल कॉलेज कैसे पहुंच सकते हैं आप। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि भारत में एमबीबीएस करने का इकलौता रास्ता है नीट, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। भारत में एमबीबीएस करने के लिए आपको नीट की परीक्षा पास करनी होती है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जहां हर गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। इसलिए सटीक तैयारी बेहद ज़रूरी है। योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ कम से कम 50% अंक, जो कि आरक्षित वर्गों के लिए थोड़ा छूट के साथ होता है, होना अनिवार्य है। तैयारी शुरू करते ही छात्र अक्सर ढेर सारी भारी भरकम किताबें खरीदकर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, जबकि नीट में सफलता का असली मंत्र है एनसीईआरटी की गहराई को समझना। मेडिकल परीक्षा का लगभग 90% हिस्सा सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से आता है, इसलिए बायोलॉजी के लिए इसे बार बार पढ़ें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इसे अपना आधार बनाएं और फिजिक्स के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को भी यहीं से स्पष्ट करें। याद रखें, दर्जनों किताबों के पीछे भागने के बजाय एनसीईआरटी पर पकड़ बनाना और फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए किसी एक स्टैंडर्ड बुक जैसे एचसी वर्मा या डीसी पांडे से भरपूर प्रैक्टिस करना ही आपको कॉलेज तक पहुंचाएगा। डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए 15 से 18 घंटे की पढ़ाई नहीं, बल्कि एक स्मार्ट शेड्यूल और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। रोज़ 6 से 8 घंटे की व्यवस्थित पढ़ाई किसी भी बड़े इम्तिहान को निकालने के लिए काफ़ी है, बशर्ते आप अपने दिन को 3 हिस्सों में बांटें। पहला हिस्सा कठिन विषयों जैसे फिजिक्स के लिए रखें, जब आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ्रेश हो। दूसरा हिस्सा थोड़े आसान या थ्योरी वाले विषयों जैसे बायो के लिए। और तीसरा हिस्सा अनिवार्य रूप से पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स के रिवीजन के लिए सुरक्षित रखें। याद रहे, एक दिन 12 घंटे पढ़कर 2 दिन की छुट्टी लेना आपको रेस से बाहर कर सकता है, जबकि रोजाना की गई 6 घंटे की ईमानदारी वाली पढ़ाई आपको मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक पहुंचा सकती है। तैयारी के दौरान अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के आखिरी 30 दिनों में आप मोटी किताबें दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। उस समय आपके बनाए हुए नोट्स ही क्विक रिवीजन में जान फूकेंगे। मुश्किल चीज़ों को याद करने के लिए फ्लैश कार्ड्स का सहारा लें, जो विशेष रूप से बायोलॉजी के साइंटिफिक नाम और केमिस्ट्री के जटिल फॉर्मूले याद रखने के लिए जादुई भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही डेली रिवीजन का नियम बनाएं और हर रात सोने से कम 30 मिनट उस हर चीज़ को दोहराएं जो आपने दिन भर पढ़ी है, ताकि जानकारी आपकी परमानेंट मेमोरी में फीड हो सके। सिर्फ थ्योरी पढ़कर डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह सकता है, क्योंकि असली परीक्षा तो टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर झेलने की है। आपको एग्जाम हॉल वाली जंग की प्रैक्टिस घर पर ही करनी होगी, जिसके लिए हर हफ्ते कम से कम एक मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है। टेस्ट देने से भी ज़्यादा ज़रूरी है उसका पोस्टमार्टम करना, यानी टेस्ट के बाद गहराई से विश्लेषण करें कि गलती कहाँ हुई। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं था, कॉन्सेप्ट में कमी थी, या आपने जल्दबाजी में सिली मिस्टेक्स कर दी। अपनी इन सभी कमजोरियों के लिए एक अलग एरर डायरी बनाएं और उसे नियमित रूप से सुधारें, ताकि वही गलतियां फाइनल एग्जाम में ना दोहराई जाएं। एमबीबीएस का सफ़र लंबा और थकाने वाला हो सकता है। कभी कभी मार्क्स कम आएंगे, कभी मन करेगा कि छोड़ दें, पर याद रखिए, जब आप थक जाएंगे तो आराम करना सीखें, हार मानना नहीं। अच्छी नींद लें, हेल्दी डाइट लें और छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें। तो दोस्तों, तैयारी आज और अभी से शुरू करें। सही रिसोर्सेज, सही गाइडेंस और आपकी मेहनत, यही 3 चीज़ें आपको डॉक्टर बनाएंगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम हर कदम में आपके साथ हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने डॉक्टर बनने वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।